नमस्कार प्यारे मित्रों। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्टनरशिप में। उससे पहले पुनः आग्रह है, पूरी क्लास अटेंड करें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक अवश्य करते जाएं, ठीक है, ताकि हमें भी पता चल सके कि अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आइए। तो पिछले क्लास में हमने अंत में बताया था कि आज जो है रेंट की चर्चा करने वाले हैं, रेंट का बंटवारा। तो देखिए भाई, विद्यार्थी लोग जब कंपटीशन का तैयारी करने जाते हैं, तो वहां फिक्स होता है कि हमको किस रेट से रेंट लगना है, क्या खाने का लगना है, ठीक है। और दोनों लोग बराबर रूप से वहां पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ए जो है 4 महीने रहा और बी 6 महीने रहा, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा होता कहाँ है, तो समझिए बात को। तो विद्यार्थी जीवन में प्रॉब्लम नहीं है रेंट का बंटवारा में, क्योंकि वहां तो आधा आधा बंटवारा फिक्स है। 2 लोग हैं, आधा आधा, 3 लोग हैं तो 1/3 करके। लेकिन समस्याएं तो उत्पन्न होती हैं तब जब क्या है, कुछ लोगों को डेली बराबर जरूरत है किसी कार की, चारागाह की, ठीक है, और अन्य चीजें भी हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसकी चर्चा हम लोग प्रश्नों के द्वारा करेंगे। देखिए, किसी जगह की हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, कुछ काम करने के लिए हो। तो कुछ ऐसे फिक्स लोग होते हैं जिनको बराबर आवश्यकता पड़ता है। तो उसमें होता क्या है, कुछ लोग आपस में जुड़ गए, मानिए ए भी जुड़ गए, सी भी जुड़ गए, डी भी जुड़ गए, कुछ लोग आपस में जुड़ते जाएंगे। तो क्या है, एक इनको सीजन के लिए है कि हमको शुरुआती 3 महीना जो है हमको काम है, ठीक है। इनको है क्या, उसके बाद 2 महीना काम है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये सी प्रयोग कर रहा है 7 महीना, ठीक है। तो अब समस्या उत्पन्न होता है कि रेंट का बंटवारा कैसे होगा, इसका जो किराया लग रहा है इसका बंटवारा कैसे होगा। तो हर एक चीज की परिस्थितियां अलग होती हैं। जिसे कार का बंटवारा हो गया तो अलग हो गया। कार का बंटवारा में क्या है भाई, तो जितना यूज करेगा दिन उतना से ही मतलब है, ठीक है, जितना दिन यूज करेगा उतना से मतलब है। लेकिन ये चारागाह अगर हो गया तो चारागाह में क्या है, चारा भी मिलता है, ठीक है। वैसा चारागाह जहां चारा मिलता हो, चारा चराने के लिए मिलता हो। तो चारागाह में क्या है, हो सकता है ये चारागाह में क्या करेगा, जानवरों को चराएगा, खाना खिलाएगा। ये 3 महीने के लिए 10 गाय को चरा रहा हो, ये 2 महीने के लिए 25 भैंस को चरा रहा हो, और ये 7 महीने के लिए 30, कोई भी जानवर ले लीजिए, गाय माता को, गौ माता को ही चरा रहा हो, ठीक है। तो अब यहां रेंट का बंटवारा अलग हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि खपत हो रहा है यहां पर किसी भी सामग्री का खपत हो रहा है। तो खपत के अनुसार उस रेंट का बंटवारा होना है, उस किराए का बंटवारा होना है, ठीक है। अब बताइए, 10 गाय जो है 3 महीना तक कितना खाएगा, और 25 गाय जो है, 25 जानवर, कुछ भी भैंस मान लीजिए, जो भी जानवर मान लीजिए, 25 जो है जानवर, ये 2 महीने के लिए कितना खाएगा, सबों का वेरी करेगा ना, एक ही तो मात्रा में तो खाएगा नहीं। अब 7 महीने के लिए 30 गाय है तो वो भी अलग खाएगा, अलग मात्रा का उपयोग करेगा। तो इससे हमारा डिसाइड होगा रेंट का बंटवारा कैसे करना है। जैसे हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट का बंटवारा अमाउंट इंटू टाइम करते थे ना, तो यहां भी उसी तरह करना है, टाइम इनटू नंबर्स। किसी भी चीज का नंबर्स हो सकता है, किसी भी चीज का संख्या हो सकता है, ठीक है। आइए तब हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे और प्रश्नों का हल करेंगे। अच्छा, किराए का बंटवारा हटा दिए हैं।
किराए का बंटवारा तो रहना चाहिए, रेंट का बंटवारा, ठीक है। आजकल भाइयों में बंटवारा होता है, तो रेंट कौन सा बड़ा बात है। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दो पार्टनर हैं, ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पर लेता है, जिसमें ए अपनी 80 गायें 7 महीने तक रखता है। तो बताएं बी जो है शेष समय के लिए कितनी गायें रख सकता है, यदि वह ए जितना देता है उतना ही तथा उससे आधा अधिक देता है। क्वेश्चन में क्या है, आपको परेशान करने के लिए सिर्फ जो है एग्जामिनर होता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है ये चेक करता है, ठीक है। ये एक मैदान है, अब वृत्त ना समझ लीजिए, मैदान है। चलिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों क्या किया भाई, बोला कि हम लोग को तो जरूरत है ही पूरा साल भर, चलो अलग अलग लेंगे तो कुछ महंगा पड़ जाएगा, एक ही साथ लेंगे तो सस्ता होगा, इसे भी बल्क में लेने के बाद क्या है सस्ता पड़ता है। तो दोनों ने मिलकर इस मैदान को क्या कहता है कि कितना किराया लिया, चलिए इसमें डिसाइड नहीं है कि कितना किराए पर लिया, ठीक है, कोई डिसाइड नहीं कितना किराए पर लिया, अमाउंट की चर्चा नहीं है, सिर्फ ये कह रहा है कि अगर ए 1 रुपया दे रहा है तो बी जो है 1 रुपया भी दे रहा है और इसका आधा भी दे रहा है। ए जितना दे रहा है उतना प्लस उसका आधा, यानी कि टोटल 1.5 यानी कि 3/2, ठीक है। यानी ए 1 रुपया दे रहा है, बी 3/2 रुपया दे रहा है, ठीक है, समझिए बात को। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है टोटल, सबसे पहले टाइम देखिए, टोटल 10 महीने के लिए इस मैदान को रेंट पर लिया गया, टोटल 10 महीना के लिए रेंट पर लिया गया। ए अपना 80 गाय लेके ए जो है इस मैदान में 80 गाय को बांध देता है, 80 गाय को बांधा कितना दिन के लिए, तो 7 महीना के लिए। सिर्फ ए ही जो है इस 7 महीने के लिए इस फील्ड पर कब्जा किए हुए, इस मैदान पर, और अपना गाय को बांधे हुए है, रखे हुए है। अब बी क्या करता है, इस 7 महीना के बाद जो बचा 5 महीना है, बचा 3 महीना ना जी, 10 ही महीना की चर्चा हो रहा ना, 10 महीना टोटल लिया रेंट पर, 3 महीना जो है ये एक्स गाय रखता है। इसी एक्स को निकालना है कि कितना गाय जो है बी इस मैदान पर रखता है, कि ए का 1.5 गुना जो है इसको किराया देना पड़ रहा है, जबकि वो कम समय तक के लिए ही मैदान का उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आराम से, बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व होगा। ए इज टू बी, ठीक है। अभी हमने पता है जैसे हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं उसी तरह इसको भी बांटेंगे। तो क्या करना है, टाइम, चलिए लिख दे, टाइम इंटू नंबर्स रेशियो, टाइम इंटू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो रेंट बंटवारा, ये क्या है रेंट बंटवारे का रेशियो। तो रेंट बंटवारे का रेशियो हमें पता है, ए 1 दे रहा है और बी 3/2, यानी कि इतना जान लीजिए 2/3 हो रहा है, ठीक है। ए का 1.5 गुना जो है बी दे रहा है तो 2/3 हो गया, बी 2 दे रहा है तो ए 3 दे रहा है। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कीजिए, 1/3/2, तो ये ऊपर चला ही जाएगा और 2/3 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए 2 और आधा तो 3 हो गया, तो बी का 3 हिस्सा हो गया। अब क्या है, आप देखिए ए 80 का, चलिए पहले टाइम लिखते हैं, उसके नंबर से लिखेंगे, कितना 7 महीने के लिए उपयोग करता है, और कितना 80 गाय को 80 गायों को प्रयोग में लाता है वहां रखने के लिए, और बी जो है 3 महीने के लिए, बाकी बचा 3 महीने का प्रयोग करता है और एक्स का रखता है। तो आप ये बताइए आपका यहाँ क्या आ गया परिणाम, 2:3, यानी ए का 2 रुपया और बी का 3 रुपया किराया में लग रहा है। रेंट का बंटवारा कर दिया 2:3 रेशियो में, ठीक है। अब आपको ये देखना होगा इसका ये
सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर 2 आना चाहिए और यहाँ पर 3 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या होता है, तो रेंट का बंटवारा, ये रेंट बंटवारा का ही रेशियो है कि भैया आप 7 महीने के लिए 80 गाय रखे हो और हम 3 महीने के लिए कुछ गाय रखे हैं, तो हमारा रेंट का बंटवारा जो है 2:3 में हो गया। इसी से रेशियो हम लोग निकालेंगे तो 2:3 आएगा। लेकिन हमारे पास गाय की संख्या नहीं दी हुई है और रेंट बंटवारे का संख्या दिया हुआ है कि भैया ए जो है जितना देता है उसका 1.5 गुना बी देता है, ठीक है, उतना प्लस आधा यानी कि 1.5 गुना, यानी कि 2 अगर ए देता है तो बी 3 रुपया दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इस x का वैल्यू ऐसा क्या रख दें कि इसका रेशियो 2:3 आ जाए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका 3 का 3 तो है ही है ना। अब यहाँ पर केवल 2 रहना चाहिए, केवल 2 रहना चाहिए। तो यहाँ से हटाना हमको क्या पड़ेगा, तो 40 गुना 2 80 और ये गुना 7, यानी ये 7 और गुना 40 को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी तो यहाँ पर केवल और केवल 2 बचेगा और यहाँ पर 3 हमारे पास ऑलरेडी है। यानी कि x का मान 280 अगर हो जाए तो हमारा आंसर निकल आएगा और रेंट का बंटवारा 2:3 में हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है, कुछ नहीं की, इतना करना भी नहीं है, भाव भंगिमा बांधना भी नहीं है, केवल क्या करना है, टाइम इनटू नंबर्स। टाइम कितना है, 7 मंथ 80 काउस, 3 मंथ्स x काउस इक्वल टू 2:3, यानी कि 2/3 हमने लिख दिया रेंट का बंटवारा। तो क्या है रेंट का बंटवारा, तो यही रेशियो का परिणाम है, ये इसी रेशियो का परिणाम है। और इस रेशियो का परिणाम होने के लिए क्या करना होगा भाई, तो b का 3 है और a का 2 रुपया, b का 3 रुपया a का 2 रुपया। तो यहां से हमने इससे 2 रुपया निकाल लिया, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये 7 बचेगा और यहां से 40 बचेगा, यानी कि 280, यानी इधर भी 280 से मल्टीपल हो जाएगा तो हमारा रेशियो 2:3 का हो जाएगा। यानी x का वैल्यू 280, यानी b ने 280 का उसको है गाय को रखा है फील्ड में। चलिए आगे देखते हैं, नहीं समझ में आए फिर कमेंट करना है, ठीक है ना। मोहन, ललन और नवल 700 रुपए में 1 सप्ताह के लिए एक कार भाड़े पर लिया। यदि वे लोग 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे इसका प्रयोग करें तो नवल को कितना रुपया देना पड़ेगा। मोहन, ललन और नवल तीनों मिलके एक कार लिया रेंट पर 700 रुपया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ललन जो है मोहन है ना 6 घंटे, ललन 10 घंटा और एन से कौन है भाई, ये है नवल, ये 12 घंटा यूज कर रहा है कार को, ठीक है। मोहन 6 घंटे, ललन 10 घंटा, नवल 12 घंटा इस कार को यूज कर रहा है। अब देखिए तो इसको इस 700 रुपए में जो रेंट लिया तो कैसे बांटेगा, तो इसी रेशियो में बांटेगा ना, इस रेशियो में बांटेगा। तो रेशियो को आप छोटा कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट हल कर सकते हैं। 3 दूना 6, 2 5 10, 6 दूना 12, यानी 5 3 8 6 14, यानी 700 भागा 14, यानी एक हिस्सा निकल जाएगा, एक हिस्सा निकल जाएगा 50। तो पूछ रहा है किसका, नवल का। तो नवल के पास कितना 6 हिस्सा है, इसके 5 हिस्सा, इसके पास 3 हिस्सा, तो 6 हिस्सा, तो 50 गुना 6 300 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। रेंट का बंटवारा ही करें ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी अमाउंट से कुछ राशि एक रेशियो में लोगों में बंटवारा करना ही हुआ रेंट का बंटवारा, ठीक है। अब कह रहा है ए, बी और सी ने मिलकर एक चारागाह 800 रुपए में किराए पर लिया। ए उसने 50 गायें 2 महीने के लिए, बी 80 गायें 5 महीने तक, तथा सी उसमें 60 गायें और 30 बछड़े 4 महीने तक चराता है। यदि सी एक गाय
यदि एक गाय उतना ही खाती है जितना 2 बछड़े, तो सी को कितना रुपया देना होगा। देखिए तो क्या कह रहा है भाई, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए क्या कर रहा है, 50 गाय 2 महीने के लिए रख रहा है, और बी जो है, बी है 80 गाय 5 महीने के लिए अपना रख रहा है, और सी क्या कर रहा है, 60 गाय प्लस 30 बछड़ा, इसका बछड़ों को रख रहा है। लेकिन प्रश्न कह रहा है एक गाय जो है जितना खाता है उसका आधा उसका बछड़ा खाता है, ठीक है। यानी कि 30 गाय 30 बछड़ा बराबर 15 गाय हो गया, ठीक है। यानी टोटल ये जो है 75 हो गया, और ये रहा कितने दिनों के लिए, तो 4 महीने के लिए। ये रहा कितने दिनों के लिए रहा है, तो 4 महीने के लिए। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 10 पचे 50, 16 पचे 80, 15 पचे 75, ठीक है। अब फिर काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 2 से कट रहा है, 2 अठी 16, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है। जितना कट सके उतना तक काट लेना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो और जल्दी कट जाएगा, ठीक है। हमको समझाना है आपको, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके काट रहे हैं, कॉमन सेंस लगाने के बाद तुरंत कट जाएगा, ठीक है ना। एक अनुपात, यहां से क्या बचा 1, यहां से बचा 4, और यहां से बचा 3, 4 3 7 1 8, यानी कि टोटल किराया कितना था भाई, तो टोटल किराया था 800 रुपया। 800 रुपए में सी का पूछ रहा है कितना लगा, तो सी का 3 हिस्सा लगेगा, क्योंकि टोटल 8 हिस्सा में 3 हिस्सा सी का है, तो टोटल हिस्सा 8 है, तो डिवाइड कीजिए 100, यानी कि सी को जो है टोटल कॉस्टिंग 300 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ काउस इनटू या कहिए मल्टीप्लाई टाइम, कितने समय तक के लिए वो उस व्यवसाय में रहे, इसी से रेशियो निकाल लेना है और राशि का बंटवारा कर देना है, कहीं कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसी संबंधित। राजेश, मुकेश तथा दिनेश 350 रुपए में एक सप्ताह के लिए वीसीपी भाड़े पर लाए। वे लोग 6 घंटे, 10 घंटे तथा 12 घंटे उसका प्रयोग करते हैं, तो बताओ दिनेश को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले भाड़ा कितना है, 350 रुपया। और कौन कौन यूज कर रहा है, राजेश है, मुकेश है और दिनेश है। अब कितना कितना देर यूज कर रहा है ये देखिए, पहले ये 6 घंटे, ये 12 घंटा और ये 10 घंटा, 12 नहीं, ये 10 घंटा और ये 12 घंटा। तो जितना उपयोग कर रहा है उतना ही पैसा देगा ना। तो ये उपयोग कर रहा है 6 घंटा, ये 10 घंटा, ये 12 घंटा, तो रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं, इसका अमाउंट सिर्फ चेंज था, तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 छक 12, 6 5 11, 11 3 14, 350 भागा 14, 14 दूनी 28, बच गया 7, 14 पचे 70। तो पूछा जा रहा है दिनेश को कितना देना पड़ेगा, तो दिनेश का रेशियो है 6, तो 150 रुपया। एक 25, एक रेशियो का मान 25 हो गया, तो 6 रेशियो का मान 150, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आवे कमेंट करना है। चलिए अब देखिए क्या होता है, कभी कभी व्यवसाय में टर्निंग लेते हैं, बहुत सारे मोड़ आते हैं। मान लीजिए कि राम है, श्याम है, ठीक है। राम जो है बिजनेस स्टार्ट किया, राम जो है बिजनेस स्टार्ट किया, भैया हम 1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपए लगा रहे, ठीक है, 1,10,000 रुपए लगाया। और बिजनेस जो है वो जितना भी दिनों तक चलता है, ये प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष कुछ राशि बढ़ा देता है, कुछ राशि जो है वो बढ़ाता है,
जितना भी बढ़ाए, क्वेश्चन में जैसा कह रहा हो सकता है प्रत्येक वर्ष 10,000 ही बढ़ा रहा हो सकता है एक साल 10,000 बढ़ा रहा हो, दूसरा साल 5,000 बढ़ा रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, प्रश्न के अनुसार चलना है, ठीक है ना। अब श्याम बाबू आए हैं, वो कह रहे हैं 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, चलिए 3 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, और ये कह रहे हैं कि हम एक फिक्स अमाउंट दे दिए भैया 5 लाख रुपया, एक फिक्स अमाउंट 5 लाख रुपया हम दे दिए हैं, 5 लाख 5 सुना होता ना, तो 5 लाख दे दिए हैं, और बिजनेस जो है टोटल 5 साल के लिए चल रहा है, 5 साल के लिए बिजनेस चल रहा है, तो आप प्रॉफिट का बंटवारा कीजिए, आप प्रॉफिट का बंटवारा कीजिए, कुछ प्रॉफिट हो XYZ, चलिए P प्रॉफिट हुआ, इसको बांटना है इन दोनों में, तो कैसे बटेगा, तो इसी से संबंधित हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखिए हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आपको करवाना है, ठीक है, कुछ छूट नहीं जाए, छूटने नहीं पाए, कोई छूटेगा नहीं, ठीक है। लगता है कुछ अगर छूट रहा हो तो कमेंट करें, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। आपको फ्री छूट दिए हुए हैं, पूर्ण आज़ादी है कि आप कमेंट कर सकते हैं, जो समस्या है वो हमें बता सकते हैं, हम उसका निवारण करने का प्रयास हमेशा ही करेंगे। आइए प्रश्न देखिए, क्या है, नीलेश अग्रवाल ने 40,000 रुपया निवेश करके एक वर्कशॉप खोला, उसने हर साल 10,000 रुपया अधिक निवेश किया। 2 वर्ष बाद उनके भाई सुरेश अग्रवाल जो है 85,000 रुपया के साथ शामिल हुए। उसके बाद सुरेश ने कोई अधिक राशि निवेश नहीं किया। वर्कशॉप खोलने के 4 वर्ष पश्चात उन्होंने कुल 1,95,000 रुपया कमाए। नीलेश का कुल कमाई में क्या हिस्सा होगा? चलिए, नीलेश अग्रवाल और सुरेश अग्रवाल, पहले नीलेश अग्रवाल जो है 40,000 रुपये के साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर लिए, ठीक है। अब क्या है, इनके भाई साहब जो है कहीं विदेश में रहते थे, कहीं विदेश में रहते थे, तो इन्होंने 2 साल बाद इनको बुला लिया, भाई हमारे साथ व्यापार में जुड़ जाओ, क्यों बाहर रह रहे हो, बाहर रहोगे तो क्यों हम दूसरे के अंदर खट रहे हो, हमारे साथ जुड़कर काम करो, प्रॉफिट होगा भाई लोग बांट लेंगे, अपना जो कमाए हो, तुम भी कुछ सेविंग किया होगा उसको लगाओ, हम भी सेविंग किए थे उसको लगा रहे हैं, और हर साल हम कुछ बढ़ा के लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब क्या हुआ, ये जो है 2 साल बाद 85,000 रुपया लेके व्यापार में आ गए। कहानी ये है कि 4 साल बाद जो है प्रॉफिट हुआ 1,95,000 का, यानी बिजनेस जो है 4 साल के लिए चला और प्रॉफिट 1,95,000 का हो गया। अब ए में तो 2 साल बाद जब आया तो इसका पूंजी कितना दिन के लिए रहा? 2 साल के लिए। तो अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट इनटू टाइम, तो 2 साल के लिए, ठीक है। अब नीलेश का पूंजी तो पूरे 4 साल के लिए रहा, लेकिन इसके साथ कहानी ये है कि हर साल ये जो है 10,000 रुपया वृद्धि करता है। अगर पहला साल 40,000 है तो दूसरा साल 50,000, तीसरा साल 60,000 और चौथा साल 70,000। 4 साल तक व्यापार रहा तो चौथा साल 70,000 रुपया इसका व्यवसाय में रहा, क्योंकि पहला साल 40 था, दूसरे साल वही 40 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 10,000 और ऐड हो गया, तो ये 50 हो गया, फिर वही 60 हो गया, फिर यही 70 हो गया। अब इसमें टाइम जो है अमाउंट के द्वारा ही कैलकुलेट हो गया, और यहाँ टाइम जो है ये फिक्स अमाउंट है, इसलिए टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 शून्य का तो 4 शून्य एज इट इज रह जाएगा, 5 4 9 6 15 7 22, ठीक है। और रेशियो 85 गुना 4 है तो 3 शून्य ये रह जाएगा एज इट इज, 5 दूना 10, 85 गुना 2, 4 में 2, ठीक है। ये 2 साल बाद आया था, 2 साल के लिए रहा बिजनेस में, तो 5 दूना 10 और 8 दूनी 16, 1 17, तो 4 शून्य खत्म हो गया, तो रेशियो बन गया 22:17 का, यानी कि टोटल भाग आपका यहाँ बिजनेस में 39 हो गया, और इस 39 भाग में 22 हिस्सा नीलेश अग्रवाल का और 17 हिस्सा जो है सुरेश अग्रवाल का, ठीक है। तो 1,95,000 को आप 39 से भाग देंगे तो ये 5,000 बार में कटेगा। 39 है ना, 39 गुना 5 कीजिएगा, 9 × 5 = 45,
और बच गया 4 हासिल, 5 या 15 4 19, 195 और यहाँ पर क्या है 3 शून्य तो 5000। तो 5000 इसका 5000 से गुना कर दीजिए, प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट में हिस्सा इसका कितना है नीलेश अग्रवाल का, और 5000 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सुरेश अग्रवाल का निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है। बहुत अच्छी तरीके से बाइफरकेट करके आपको समझा रहे हैं। आप लोग सिर्फ केवल हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और हल कर लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। आइए, ए बी तथा सी ने 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। कुल 8470 रुपए के वार्षिक लाभ में ए का भाग होगा, ठीक है। चलिए, ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए क्या कर रहा है, अपना पूंजी जो है 1/3, बी का 1/4 और सी का 1/5 पूंजी व्यवसाय में लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, देखिए 4 माह बाद ए पूंजी अपना निकाल लेता है। ये 4 महीने तक ही केवल व्यवसाय में जुड़ा हुआ है, केवल 4 महीने बाद तक, और नहीं पूरा पूंजी नहीं निकालता है। ये 4 महीने तक के 4 महीने के बाद आधी पूंजी निकाल लेता है। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए ना, पूंजी का रेशियो को जो है शुद्ध कीजिए, सिंपल कीजिए, ठीक है। अभी अशुद्ध रूप में है, शुद्ध रूप में लाइए। तो शुद्ध रूप में कैसे लाते हैं, सबों का जो हर है उसका एलसीएम ले लिए। तो 4 तिया 12 पचे 60 60 60, सबों मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम से 60, तो 20 तियाई 60, 15 चौका 60 और 12 50 60, ठीक है। 20:15:12। अब देखिए, अब क्वेश्चन में मजा आएगा। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, 4 महीने बाद, तो 20 गुना 4, 4 महीने तक रहा। उसके बाद ये आधी पूंजी अपना निकाल लिया, यानी कि 10 रुपया ही उसके बाद बच गया। तो टोटल कितना है भैया, तो साल भर की चर्चा है वार्षिक लाभ, तो बच गया 8 महीना, ठीक है। अब ये सब अपना एज इट इज 12 महीना रहने दिया, 12 गुना 12, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों जुट गया। तो देखिए जितना हो सके कॉमन ले लीजिए, दोनों में 10 कॉमन हो गया, 10 दूना 20 से, है ना, और गुना ये 4 कॉमन हो गया। अरे यार 10 चौक 80 और 20 चौक 80, 20 10 8 80। अरे यार क्या करे सनी भाई, दोनों 80 दूनी 160 हो रहा है। चलो 160 डायरेक्ट लिखो, बहुत ही सिंपल है, कॉमन लेने की क्या जरूरत है। 160 और 15 गुना 12 180। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यहां से चला गया 16, 4 यहां से और 4 यहां 16, ठीक है। अब देखिए यहां से 16 जा रहा है, नहीं जा रहा है, 16 नहीं जा रहा है भाई, क्यों डिवाइड कर रहे हो इसे। देखो भाई कभी कभी खुद से भी कर लिया करो, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिहाई 12, और यहां भी 4 तिहाई 12, 12 12 हो गया। अब 4 से इसको डिवाइड कर लो, तो 4 चौक 16, 40 बार, 40 बार। अब किससे होगा, फिर किसी से होने के चांसेस नहीं है। ये 40 हो गया, 40 रेशियो, 15 तिया 45 रेशियो, और ये हो गया 12 तिया 36 रेशियो। कुछ भी कॉमन नहीं है उसके बाद आपस में यहां से यहां तक, तो यही हमारा रेशियो हो गया। अब जितना भी प्रॉफिट है 8470, इसको इसी में बांट देना है। 40 40 40 80 80 30 110 और 6 5 11, यानी 121 बार, 121 बार, 2121 बार। तो अब क्या है, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 एकम 7, 12 7 84, यानी कि 70 बार में डिवाइड हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, ए का भाग, तो 70 में इसको 40 से गुना कर दीजिए। ए का क्या पार्ट है, 40 है ना, तो 2800 आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
चलिए, कहीं समझ में नहीं आ रहा, कुछ समस्या हो तो कमेंट करें। मिलेंगे अब अगले क्लास में, और प्रैक्टिस होगा, ठीक है, इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाले हैं, और प्रैक्टिस करवाएंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं।